अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस व्लॉग का स्टार्ट करते हैं एक दुआ से कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आफात से बचा के रखे और हमें खुश व खुर्रम रखे अपने अपने घरों में। और इसके अलावा अल्लाह ताला हमें दुनिया और दीन की दौलत से भी माला माल रखे, आमीन। यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है बच्चों के लिए बर्गर एज अ स्नैक। और मुझे नहीं पता मतलब आप सब क्या देती हैं बच्चों के लिए, जो मतलब मेरी सब्सक्राइबर हैं या जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मॉम्स हैं, तो वो बच्चों को स्नैक टाइम में क्या देती हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरा तो यही होता है कि अब जैसा ये चिकन पैटीज़ इसमें मैं जो डाल रही हूँ वो KNN's के हैं, लेकिन घर में ही बना के देती हूँ। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं की कि बच्चों को कप केक पकड़ा दिया है या बिस्किट पकड़ा दिया है, वो तो वैसे भी खाते रहते हैं बच्चे। लेकिन स्नैक टाइम में मैं उनको ज़रूर घर की बनी हुई कोई इस तरह से चीज़ या मैक्रोनी स्पैगेटीज़ इस तरह से कुछ बना देती हूँ, या बर्गर्स, पराठा रोल्स। आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं प्रिपेयर करती ही रहती हूँ। तो सारा दिन बस ज़्यादा टाइम मेरा तो किचन में ही गुजरता है। और इधर मैंने शीरा रखा है गुड़ का, और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसकी चाय बनाती हूँ मैं, गुड़ वाली चाय। मैंने बहुत अरसे से चीनी छोड़ी हुई है, बहुत अरसा तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 साल तकरीबन हो चुके हैं कि मैं वाइट शुगर नहीं लेती। ये देखें बर्गर भी थोड़ा सा नीचे लग गया था। अबीरा उधर कर रही थी और मैंने इधर, मैं व्लॉग की तरफ भी मेरा ध्यान था। तो अब लोग कहेंगे कि व्लॉग बनाते रहें और चीज़ें सड़ जाए बस ये कुछ तो होता है, थोड़ा बहुत आपके सामने ये चीज़ें आती हैं ताकि मतलब आपको भी पता हो, जो लोग करते हैं व्लॉगिंग वगैरह, कि कितना ये टफ़ काम होता है और साथ साथ आपने हर चीज़ देखनी होती है। इधर ये क्विक से बर्गर स्नैक भी रेडी हो गया है, जिसमें चिकन पैटीज़ डाली हैं, टमाटर, आइसबर्ग, केचप और चीज़ और ऑलिव्स वगैरह डाले हैं। सो काफ़ी बच्चों के लिए फुलफिलिंग स्नैक है, मतलब पेट इनके भर जाते हैं। फिर ये होता है कि इस तरह का स्नैक देकर मैं ज़रा तसल्ली से कुकिंग कर लेती हूँ कि बच्चों को अभी कुछ देर भूख नहीं लगेगी। माँओं की तो बस यही कैलकुलेशंस ही चलती रहती हैं। व्यूअर्स, वीकेंड पर हम बच्चों को ज़रा आउटिंग वगैरह के लिए फोर्ट्रेस ले गए। यहाँ पर बच्चों के प्ले लैंड होता है सिंदबाद, और काफ़ी अरसे बाद हम आए इधर, 6 मंथ्स बाद। और इस जगह की ये स्पेशलिटी है कि इधर बहुत से लोकल ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड्स भी हैं, और बहुत ही आपको अगर किसी पार्टी वेयर के लिए चाहिए या शादियों के लिए चाहिए या इवन कैजुअल कुर्तास वगैरह चाहिए लड़कियों के, बच्चियों के, या इवन अपने लिए भी, तो इधर बहुत वैरायटी है और रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो हर तरह की शॉप है, शूज़ की भी है, डेकोरेशन है, किड्स टॉयज़ वगैरह। तो इधर ये देखें, इधर डेकोरेशन की भी ये शॉप थी, तो सब कुछ ही मिल जाता है इन वन प्लेस। ओपन जॉयलैंड भी है इधर, जहाँ पे ओपन झूले होते हैं। ये देखें, इधर लोगों ने बैठना भी होता है और चीखें भी मारनी होती है। इधर जो बैठते हैं लोग और चीखें मारते हैं, पूरे फोर्ट्रेस में इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों ने बैठना भी है और चीखें भी मारनी है, तो इन्जॉयमेंट किसी और तरह ही कर ले, डर डर के ज़रूर करनी है। और इधर ये सिंदबाद बच्चों का जो प्ले लैंड है, उसके साथ ये एक मॉडल शॉप है, और ये भी बहुत ही अच्छा छोटा सा एक मार्ट कह लें है, जहाँ पे ज्वेलरी है, किचन की चीज़ें हैं, क्लोथ्स वगैरह भी हैं, शूज़ हैं बच्चों के, और इसके अलावा टॉयज़ वगैरह भी हैं। हर तरह की चीज़ इधर है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस, मतलब डील्स में है कि 195 में आपको 2 मिल जाएंगी या 3 मिल जाएंगी, तो बहुत ही इकनॉमिकल ये मुझे लगती है। तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, मेकअप की भी एक आधी देखी। और इधर ये बास्केट्स मुझे ये स्माइली वाली बहुत पसंद आई, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किचन की चीज़ों को। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं अभी मतलब कुछ मैं इस तरह करती हूँ कि होम ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी सेट कर लेती हूँ कि किस कॉर्नर को प्रायोरिटी चाहिए। तो अभी किचन का मेरा इतना प्रायोरिटी पे नहीं है,
तो बहुत सी और चीज़ें हैं जिनको मैं फ़ोकस कर रही हूँ, तो मैंने ये सोचा कि ये फिर बाद में देखूँगी। इधर इनका ये ओपन सा ग्राउंड है, लॉन है बीच में, जहाँ लोग बैठते हैं और गपशप भी करते हैं और साथ कुछ खाते पीते हैं। इधर रेस्टोरेंट्स भी हैं काफ़ी, और रेस्टोरेंट्स की तो ज़्यादा आउटडोर आजकल सेटिंग है। ये देखें, इन्होंने ये बलोची सज्जी और बुंदू खान का है आउटडोर स्पेस, बहुत ही अच्छा इन्होंने लाइटिंग से डेकोरेट किया हुआ था। तो फिर शाम को बस वापसी हो गई, बच्चे भी थक गए थे खेल खेल के झूलों पे। हाँ, और इसके अलावा इधर एक ये स्ट्रिंग्स बुक शॉप है, बिल्कुल सामने आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही बिग शॉप है स्टेशनरी की। तो मैं बहुत साल पहले इधर गई थी, लेकिन उस दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और वही बात है कि अभी कुछ चीज़ें लेनी भी नहीं थी। तो इधर से बहुत अच्छी चीज़ें, यूनिक चीज़ें मिलती हैं स्टेशनरी की। अगर आप इधर आए हैं तो इस शॉप को भी विज़िट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब आपके साथ कुछ स्किन के हवाले से गपशप हो जाए। तो मुझे बड़ी अच्छी और इकोनॉमिकल है, ये 195 में ये 2 मुझे मिल रही थी नेल पॉलिशेस, और कलर बहुत ही अच्छे लगे। ये देखें, तो ये 2 शेड मैंने ले लिए। और इसके अलावा ये मैंने ब्लीच वगैरह मैं फेस पे नहीं यूज़ करती, कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती। तो ये मुल्तानी मिट्टी जो है, इसका फेस मास्क मैंने लिया है, ये हर्बल में अवेलेबल था, और ये डर्माकूल की प्रोडक्ट है। आई डोंट नो कि अब इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, वैसे मैंने ये परचेज़ किया है। हाँ जी, ये देखें, फॉर ऑल स्किन टाइप्स ये लिखा हुआ है। और सारी, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट न्यू ट्राई करती हूँ तो मैं सारा कुछ ऊपर पढ़ लेती हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है कि ये डिफरेंट चीज़ों के साथ आप, फॉर ऑयली स्किन आपने क्या करना है कि इसको रोज़ वाटर के साथ यूज़ करना है, और फॉर सॉफ्टर स्किन इसको रॉ मिल्क और ग्राउंड एलिमेंट्स के साथ यूज़ करना है, और फेयरनेस के लिए इसको हनी के साथ, पपाया पल्प के साथ, एंड फॉर एक्ने एंड स्कार्स इसको यूज़ करना है लेमन वाटर के साथ, लेमन जूस एंड रोज़ वाटर के साथ। और पिगमेंटेड स्किन के लिए, जिनके पिगमेंट्स होते हैं, फ्रैकल्स होते हैं, उनको यूज़ करना है कैरेट पल्प और ऑलिव ऑयल के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छी नेचुरल प्रोडक्ट है। व्यूअर्स, अब समर आ रहा है, गेट रेडी, और अपनी स्किन की भी केयर के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स लें। और मैं आपको यही आइडिया दे रही हूँ कि कोई ऐसे प्रोडक्ट समर में यूज़ करें जो नेचुरल हो। मतलब आप खीरे का भी और टमाटर का भी मास्क अगर लगाएंगी, वो आइस क्यूब्स में डाल के जो यूज़ करते हैं, वही इतनी अच्छी रेमेडी है स्किन केयर की। और इसके अलावा ये मुल्तानी मिट्टी वगैरह, इस तरह की आप ना फ्रेश चीज़ें लगाया करें, ताकि स्किन जो है केमिकल से जल जाती है। तो मैं कभी भी रेकमेंड किसी को भी नहीं करूँगी। और मुझे हमेशा जो है नेचुरल, अब सर्दियों में ये होता था कि आप ऑरेंज छील रहे हैं, तो ऑरेंज का छिलका आप अगर उससे मसाज करते हैं स्किन का, वो इतनी अच्छी है, उसमें विटामिन सी होता है, ऑक्सीडेंट्स और स्क्रबिंग उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो ये इस तरह की चीज़ें अच्छी रहती हैं। या बनाना आपने खाना है या बच्चों को दिया है, उसका छिलका आप स्किन पे रब करें, तो उससे भी आप नोट करेंगे, और 20 मिनट्स तक लगा के रखा करें जब तक वो चीज़ ड्राई नहीं हो जाती स्किन पे, और उसके बाद उसे वॉश करें। तो इतना अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन जो है फ्रेश होगी, हेल्दी होगी, और कभी भी केमिकल्स यूज़ ना करें स्किन पे। आजकल कितनी टेक्नोलॉजी और कितनी टेक्निक्स चल रही हैं, लेकिन इससे तो आप मतलब बहुत जल्दी आपकी स्किन डाउन और डेटीरियोरेट होगी और डैमेज होगी आपकी स्किन। तो कभी भी आपको जो है ना केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। बस यही मेरी एडवाइस है सबको।
लड़कियां इतनी कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन के लिए कि पिंपल्स आ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स और जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनके साथ आप अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करें। बेस्ट तो यही होता है। और ये व्यूअर्स क्लिप है जिसमें मैं रज़ाइयों को धूप लगा रही हूँ और रज़ाइयाँ मैंने फैलाई क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी था। अब तो कंबल में भी गर्मी कई दफ़ा महसूस होती है, तो ये स्टोर में पड़ी हुई थी और मुझे यही था कि मिट्टी ही इनमें जाएगी तो इनको मैं पैक करके रख दूँ। तो मैं इसी तरह करती हूँ, डिस्पोजेबल बैग बड़े वाले ले आती हूँ जो तकरीबन हर मार्ट से आजकल मिल जाते हैं, या फिर कोई इस तरह से क्विल्ट कवर जिसमें आते हैं क्विल्ट्स वगैरह। ये मेरे पास मैट्रेस कवर था, इस पे मैंने इनको पैक करके रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है सीज़न के चेंज होने के साथ, तो वो भी हो गया। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।